सर जानकारी देते हुए अपने नाम का परिचय करवाएं। मैं वीडीसी चेयरमैन ब्लॉक चनैनी। काफ़ी दिनों से ये मैं यूट्यूब पर वीडियो पर ये देखता रहा हूँ कि जो एसआरएम कंपनी जो जहाँ पर सुध महादेव से लेकर गौरीकुंड तक जो हमारा हाईवे बन रहा है, एक तो ये हाईवे हमारे लिए ही बन रहा है, हमारी ही डेवलपमेंट के लिए सरकार बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर कई दिनों से कई किस्म की वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ मकान जो है वो लोगों के डैमेज हो रहे हैं इस कटिंग की वजह से। जो मकान बीच में बने हुए हैं उनको बार बार उठाने की मैंने सुना कि धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ और ख़ासकर हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों आपने यहाँ एक जॉइंट असेसमेंट करवाई है, उस रिपोर्ट का जो जल्दी रिज़ल्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यहाँ हमारे एसडीएम के पास भेजें और तहसीलदार के पास भेजें, ताकि जो लोग जो बार बार परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। आज यहाँ 4-5 इसी लोअर कूद के अंदर मकान ऐसे हैं कि इन कंपनी वालों ने नीचे जो कटिंग की है तो 50-50 फुट की यहाँ पर हाइट बनी है और आज वो मकान क्रैक हो चुके हैं और रात को वो ये लोग सो भी नहीं सकते हैं उसमें कि कब बारिश आएगी और कब परिवार को लेके कहीं दूसरी साइड भागना पड़े। ये कैसी डेवलपमेंट है और कैसा ये काम चल रहा है इनका, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि बार बार लोग रोडों पर दौड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार इनकी सुनेगा कौन। और मैं एसडीएम साहब को कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो डिमांड है ग्राउंड पर, कि जो बीच में कहीं शेड उठाने की बात की जा रही है, कोई कच्चा मकान उठाने की बात की जा रही है, तो आप इन कंपनी वालों से कहें कि पहले इन लोगों को कंपनसेशन दें। पहले जैसे लोगों को कंपनसेशन दिया है, आज अगर इन्होंने और मकान जो है सर्वे के अंदर लाए हैं, कटिंग की वजह से इनकी अगर ज़मीन एग्रीकल्चर वाली स्लाइड हो रही है, किसी मकान को नुकसान हो रहा है, तो वो पहले इन लोगों को कंपनसेशन दें ताकि ये दूसरी जगह पर जा कर के कहीं दूसरी साइड ये मकान बनाएं और वहाँ से अपने परिवार को शिफ्ट कर सके। ये तो आए दिन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आए दिन यहाँ पर मीडिया वाले इनकी ये वाइट ले लेके वीडियो चला रहे हैं, फिर भी अगर कोई भी नहीं इनकी सुन रहा है तो इनकी कौन सुनेगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लोकल लोग हैं ये इनको बिला वजह परेशान ना किया जाए। बार बार अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपने काम भी करवाना है, हमारी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है ये भी कंप्लीट करवाना है, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पर आओ और लोगों को यहाँ से घर भेजकर और इनको 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो, हफ्ते का समय दो, कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से कि पहले इन कंपनी वालों को कहिए कि लोगों का कंपनसेशन दो, ये कहीं अपना बंदोबस्त करें, उसके बाद ये यहाँ से मकान भी हटाएंगे। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई हड़ताल नहीं करेंगे। और आए दिन यहाँ लेबर की भी प्रॉब्लम आती है कि लेबर को 3-3, 4-4 महीनों से पैसे नहीं मिलते हैं। जो हमारे यहाँ पर लोकल ठेकेदार हैं 10-10 लाख उन लोगों का इन लोगों ने देना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी काम कैसे कर रही है, तो पैसा कहाँ है इनके पास। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और फिर भी एक 500 रुपया दिन लेने वाला जो आदमी है वो भी सफ़र हो रहा है, उसको भी प्रोटेस्ट करके अपना 500 रुपया इनसे मांगना पड़ रहा है। तो ये किस चीज़ की कंपनी है। तो मैं सभी ये एसआरएम कंपनी वाले जो यहाँ पर ठेकेदार हैं, जो इनके यहाँ पे ऑफिसर है, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को बिला वजह यहाँ जलील मत किया जाए, लोगों को बिला वजह परेशान करने की कोशिश ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करें। लोग अगर जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को पहले पूरा करें, उसके बाद किसी की ज़मीन को हाथ लगाएं या किसी को उसके मकान से जाने को कहें, पहले उनको उसका कंपनसेशन दुआएं। और मैडम डीसीजी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया था। जब हमारी पिछले दिनों उधमपुर में मीटिंग हुई तो हमारी डीडीसी काउंसिलर ने वहाँ पे ये मुद्दा इन लोगों का वहाँ पे उठाया और जल्द से जल्द वो जो असेसमेंट जॉइंट एक रिपोर्ट बनाई है वो जल्दी से जल्दी इनको भेजे ताकि ये कंपनी इनका कंपनसेशन बनाए और इन लोगों को कंपनसेशन दे। जैसे भी होगा हम कोऑपरेट करेंगे, कंपनी के साथ भी कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर हमारे लोग परेशान होंगे तो हम कंपनी से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब हम तो इस पेशे से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, मैं कंट्रैक्टर हूँ जी।
तो मैं कहीं भी काम किया हूँ ज़िंदगी में, तो बहुत मैं काम किया हूँ, 10-15 सेक्टरों में काम किया हूँ। कहीं भी काम होता है तो उसका कंपनसेशन पहले मिला जाता है। यहाँ हमने 2 साल से काम शुरू कर दिया तो पैसा तो नहीं मिला, बोला आज देंगे कल देंगे, चलो ठीक है, सिर्फ मानते रहे। आश्वासन हाँ, के सिवा और कुछ नहीं। आश्वासन देते रहे, जहाँ तक कि अब ये ज़मीन फ्लैट होगी, ज़मीन को भी छोड़ो, मकान आ रहे हैं नीचे, तो अब क्या किया जाए, हम कहाँ तक सहन करते रहे, क्या करें, हम तो रोना पड़ेगा, रोने ही रो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पब्लिक से है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक से है, और पब्लिक के लिए, किसके लिए, पब्लिक हमारे लिए है, और कहाँ से, आसमान से नहीं आए, हमारे से गए हैं। हमारे बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, हमारे जैसे कोई अनपढ़ है, मूर्ख है, क्या है, डंगर जाति, कोई नशेड़े हैं, कोई कैसे कैसे लोग हैं, सोए रह जाएंगे, मर जाएंगे, दब जाएंगे, तो क्या फ़ायदा रहा है इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। और मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ एसटीएम जो ये इतनी बड़ी वजूद बनी है ना, हैसियत बनी है ना, ये हमारा इसमें योगदान रहा है। क्या रहा है हमारा, मेरे को क्या देख रहे हो कि क्या चीज़ क्या हूँ मैं, मेरा योगदान रहा है एसडीएम को यहाँ इतनी बड़ी हैसियत ये बनाने के लिए। यहाँ एसडीपीओ आ रहा है, यहाँ हमारे कितनी बड़ी हैसियत बनी है, चनीनी एक मुट्ठी चनीनी में इतनी बड़े बड़े मजिस्ट्रेट हमारे आए हैं, और ये हमारा योगदान रहा है इसके लिए आने या हलाने के लिए। कैसे कि यहाँ हमने ज़्यादा बता दूंगा तो हम पार्टी लेवल की बात में। पिछले 11 फरवरी को आए थे वो, उन्होंने मौका जायज़ा मारा था ऊपर से लेके, मकान जो हमारे डैमेज हो चुके हैं 3, ज़मीन जो 18 कनाल है उसके भी बारे में देखा था उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते का टाइम दो, हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा जी। मैं उसके बाद हफ्ते के बाद दोबारा एसडीएम के पास गया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमने फाइल ऊपर भेजी हुई है तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा जी। तो वो बोल रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं कि आपको रिपेयरिंग के लिए पैसा मिलेंगे, आप रिपेयरिंग करा लो। रिपेयरिंग क्या कराएं सर, जो पूरी ज़मीन नीचे जा रही है, जो 18 कनाल ज़मीन हमारी है, 3 मकान हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। जब तक अगर नीचे उसको प्रोटेक्शन वाल नहीं लगाएंगे तो ज़मीन कहाँ रुकेगी सर। आज हमने ये कल 3 बजे से काम बंद करवाया था, अभी तक बंद करवाया था हमने, अभी भी बंद है। तो एसडीएम साहब दोबारा आए यहाँ पे मौके पे बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आपको हम मौका दो, मुझे 4 दिन का मौका दो, हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, आपको फुल मुआवजा मिलेगा। और बीच में बारिश हो जाती है तो उसका क्या रीज़न होगा, उसका क्या कारण होगा, कौन जिम्मेवार होगा उसका मतलब अभी जिम्मेवारी कुछ नहीं ले रहे हैं। मैंने उनको बताया कि बारिश में हम यहाँ पे सोते नहीं है जी, ऐसे चलो निम्बर होगा, धूप होगी, यहाँ पे सोते भी है, नहीं तो हम आगे पीछे चाचू के घर में चले जाते हैं या मामा कोई भी होगा उनके घर चले जाते हैं जी। यहाँ कोई और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं कि आपने क्या करना क्या नहीं करना जी। जैसे कि बारिश होती है जी, बारिश में ही आपकी ज़मीन स्लाइडिंग हो जाती है जी, चलना शुरू हो जाती है जी, उसी कोठी के जिस मकान में आपके दरारें पड़ी हैं जी, उसी में कोई सोया है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, अगर सोया गलती से सो गया, वो उसको पता है कि नहीं होगा जी, और रात को बारिश हो जाती है, फिर कहाँ जाओगे आप? फिर तो हम तो अंदर तो सोते नहीं ना, मतलब किसी के घर चले जाते हैं, चाचे के घर है पीछे ऊपर है, वहाँ उनके घर में चले जाते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन तो सोचती नहीं है कि हमने क्या करना है। आपके घर के भीतर लाखों का सामान पड़ा हुआ है, अगर कल को चोरी हो जाता उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही होंगे और कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। यही मेरा लास्ट फैसला है कि जब तक हमारा ये मुआवजा नहीं दिया जाएगा या मौके सिर्फ कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि बस हमने फाइल भेज दी है, आप हमें 4 दिन का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दो, हफ्ता का टाइम दो, मगर करते कुछ भी नहीं है। ये 2 साल से कितना समय हो चुका है ऐसे? ये तो 2 साल से काम चल रहा है सर, 2 साल से काम चल रहा है। तो काम चल रहा था, हमने सोचा कि चलो ठीक है, काम हाईवे बनेगा, हमारे लिए बनेगा जी, हमारे लिए फायदा है, मगर नहीं, हमारा बेड़ा गर्क हो गया जी। यहाँ पे हमें तो यहाँ तो मतलब रहने का दिल नहीं कर रहा सर, कोई सुनाई नहीं हमारी, हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।